नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में खस्ता हाल सड़कें बन रही हैं जानलेवा। सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं मुसाफिर। जामिया काराकोरम के असातिजा का अपने दरपेश मसाइल को लेकर एहतजाज। और पुलवामा में आवाम के लिए खास मेडिकल कैंप का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के आगे एक नहीं बेशुमार दिक्कत परेशानियां हैं। यहां पर मकामी आवाम के लिए ना तो ठीक ढंग से स्कूल है, ना ही लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इसके अलावा बहुत जगह तो लोग खस्ताहाल सड़कों के मसले से जूझ रहे हैं। ये खराब सड़कें अक्सर हादसों की वजह बनती हैं। आवाम को खराब सड़कों से निजात दिलाने की बजाय हुक्मरान बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। इक्तदार पर काबिज हुक्मरान तबका आवाम को आरामदायक और पुरसुकून नक्लो हमल की सहूलियात देने की बजाय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर रहा है, जबकि आवाम सड़क हादसों के शिकार अपने अजीजो अकारिब की लाशों को उठाते रहते हैं, जैसा कि बल्तिस्तान डिवीजन में वाक़ई मलूपा इलाके में हुआ। यहां पर एक के बाद एक होते सड़क हादसों में बड़ी तादाद में आवाम अपनी जान गंवा रहे हैं और हुकूमत नाअहली का मुजाहिरा कर रही है। मजबूत रोड नेटवर्क इलाकाई तरक्की को बयान करते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ पर सड़क शाहराह की हालत को देखकर इलाका मकीनों की बदहाली का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी मिसाल बल्तिस्तान के मलूपा इलाके की सड़कों को देखने से मिल जाती है, जहाँ पर आए रोज पेश आ रहे हादसों से लोग बेहद परेशान हैं। हाल ही में मलूपा में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकूमत की लापरवाहियों के खिलाफ मकामी अवाम अपनी नाराजगी को बयान करते हुए मुसाफिरों की हिफाजत करने की बात कह रहे हैं। मलूपा हमारे लिए बल्तिस्तान वालों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। इसका टनल होना चाहिए था, पहले ये टनल इन्होंने कैंसिल किया तो बड़ा मसला है। आए रोज यहाँ हादसा होता है। ये मौत का कुआं बन चुका है बल्तिस्तान के लिए। ये सोचते नहीं हमारे नुमाइंदे जो है, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचना चाहिए, खुसूसन बल्तिस्तान गवर्नमेंट जो है। तो बड़े मसलात हैं। देखो आज पता नहीं चला, कल 2 बजे हादसा हुआ, अभी लाशों के ऊपर मिट्टी गया है, पता नहीं चला। अभी हमें पता चला सुबह 9 बजे के करीब, 8 बजे के करीब। मलूपा में पेश आने वाले सड़क हादसात हुकूमत की बदउनवानी, मनमाने फैसलों और गैर संजीदा तरीके से होने वाले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की दास्तान बयान कर रहे हैं। वरना क्या वजह है कि ऐसे मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों में टनल बनाने की बजाय अरबों रुपए की लागत से सेफ्टी वॉल बनाई गई है, जो कि गिरते हुए चट्टानों को रोक पाने में बेअसर साबित हुई है। यहाँ की सड़कें जगह जगह से मजीद टूट फूट का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों का सफर न सिर्फ काफी वक्त जाया करने वाला होता है, बल्कि कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। इससे पहले तो कम से कम सैकड़ों तो मर गए हैं। यहाँ आर्मी की पूरी बस गई नीचे, उसके बाद कितने हादसे हो गए। पिछले महीने फिर हादसा हुआ है। वो टूरिस्ट आए थे जो कराची से, वो डेड बॉडियां उधर नीचे गई, गाड़ी उसकी दरिया में चली गई। तो हमारे एमएनएस और हमारा गवर्नर साहब भी सोचना चाहिए इसके बारे में। इसका मुतबादिल या यहाँ से टनल निकालना चाहिए, या यहाँ से देखो एक पुल जाती है आरसीसी पुल, यहाँ से टर्न करके इधर गंज से वापस इस तक नाला टो करना चाहिए। इधर अरबों रुपए खर्च किए इस मलूपा के ऊपर, उस पुल के ऊपर 40 करोड़ से ऊपर खर्चा नहीं है। ये लोग नहीं करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कस्बा हो, सब जगह एक जैसी ही सूरत हाल बनी हुई है। यहाँ से जो लोग रोजाना गुजरते हैं उनकी सूरत हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हजारों लोगों के लिए ये सफर रोजाना किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। ऐसा लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के उल्टे सीधे प्रोजेक्टों के नाम पर हुकूमत इस इलाके के तरक्कियाती बजट को पूरी तरह से गस्ब कर चुकी है। इंसान सबसे कीमती तो इंसान की जान है ना। ये देखो अभी ये दीवारें अरबों रुपए की हैं, अरबों रुपए की दीवारें इन्होंने बनाया, लेकिन एक पुल बनाया तो क्या फर्क पड़ता है। वो देखो वहां से आबादी है, सेफ है, मजबूत पहाड़ है, उधर से जाके गंज से ट्रन इस तक लग जाए, ये मलूपा ही खत्म। ज्यादा 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए खर्च आते हैं।
ये सामने आपको नजर आ रहा है सख्त मैदान है, उधर से नहीं ले जाते, यहाँ स्लाइड हो रही है। अरबों रुपए इन दीवारों के ऊपर लगाए, अरबों इस मलबे के ऊपर लगा रहे हैं। आज देखो हमारा इलाका इसी गांव के अंदर ही हादसा, इसी गांव के लोग ज़ाया हो गए, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हम क्या करें। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक नहीं हुई तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफ्ज़बाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़क हादसे खत्म नहीं तो कम जरूर किए जा सकते हैं, बशर्ते सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाए। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में आवाम को तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इसके लिए तिब्बी महकमे के मातहत अपने फर्ज को अंजाम देने वाले इदारे भी पुरजोर तरीके से कार फरमा हैं। इनमें श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, जिसकी वसादत से जिला पुलवामा में एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया। फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद इस खास कैंप में हर उम्र के मकामी लोगों का इलाज किया गया। इसके साथ ही इन्हें अद्वियात भी दस्तयाब की गई। ये है जिला पुलवामा में वाक़े कोनी बल इलाका। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से फैमिली एडेप्टेशन प्रोग्राम के तहत एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही तिब्बी खिदमात का फायदा उठाने के लिए बड़ी तादाद में आसपास के इलाकों के मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। ज़ेर शिरकत मकामी लोगों के मुख्तलिफ अमराज को ठीक करने के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की टीम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को निभाया। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं MBBS वाले वो 180 हैं, तो हर एक स्टूडेंट को 5 फैमिलीज हमें दें, तो 900 फैमिलीज में हमारे स्टूडेंट जाते हैं। उनके घर जाके उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशन और इम्पोर्टेंटली उनका हेल्थ स्टेटस देख के वो पता करते हैं कि घर में क्या सूरत हाल है। उसके बाद उनमें अगर कोई तकालीफ है उनका इजाला कैसे किया जा सकता है, उनको रेफरल करने की ज़रूरत कहाँ पे है, और अगर ज़्यादा तकालीफ हैं उनको किस हॉस्पिटल में भेजा करें। और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आजकल है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, बाकी डिजीज़ हैं, सो उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए। सो ये सब चीज़ें के तहत हम यहाँ पे उन बच्चों को ले आते हैं। उसके अलावा इस एरिया में हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। अगर आज आप देख रहे हैं एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज से वाबस्ता जो मुंसलिक हॉस्पिटल्स हैं, SMHS हॉस्पिटल, वहाँ से डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्पेशलिस्ट आए हैं। श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे पुलवामा में लगाया गया ये कैंप अपने आप में बेहद खास था। इसमें कोनी बल इलाके के सभी रिहायशियों का न सिर्फ मेडिकल रजिस्ट्रेशन किया गया, बल्कि उनके मरज के हिसाब से जिस्मानी और ज़हनी जांच पड़ताल भी की गई। इसके साथ ही कैंप में डॉक्टर्स ने मकामी अफराद को सेहतमंद रहने की जरूरी हिदायत भी की, जो कि आइंदा उनके लिए मजीद फायदेमंद साबित होंगी। यही वजह है कि इलाका मकी इस खास मेडिकल कैंप से काफी मुतमईन नजर आए। यहाँ पे जो फ्री मेडिकल कैंप हुआ है GMC की तरफ से, और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे और इन्होंने गाड़ी भी यहाँ अवेलेबल रखा है, और हमने पेशेंट घर से लाया है और यहाँ पे, और उनका इलाज हो गया, और यहाँ उनका टैबलेट भी फ्री, दवाई सारा जो कुछ भी हुआ लगेगा उनको वो सारा फ्री मिल गया। तो कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ लोगों के लिए। यहाँ ज्यादातर गरीब लोग हैं। मौसमी सरमा के दौरान शदीद सर्दी की वजह से मकामी लोगों में कई बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही आज की मसरूफ जिंदगी की वजह से भी हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, मोटापा, कैंसर और ऐसे ही कई अमराज जिनकी तरफ अगर वक्त रहते तवज्जो न दी जाए तो इसके बदअसरात नुमायां होने लगते हैं। तो ऐसे में वक्त रहते इनका पता चल जाए
तो मौसर इलाज मुआलजे के जरिए लोगों को सेहतयाब रखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ आए लोगों के तमाम तर चेकअप किए गए, जिनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की स्क्रीनिंग करना, एक्सरेज और दीगर अहम तरीन जांच शामिल थी। मल्टी स्पेशलिटी कैंप में चेकअप करवाने आए लोगों की सभी तरह की मेडिकल जांच को रिकॉर्ड भी किया गया। इसीलिए मकामी लोग तिब्बी महकमे के इस मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। बेसिकली जीएमसी का एक प्रोग्राम चल रहा है अंडर दी नेम ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, जो उन्होंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कोनिबल, लालपुर और मीच, ये 3 जो विलेजेस हैं, इनको एक कंसोर्टियम बना के इस पे इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। तो उसके सिलसिले में उसके अंडर ही आरडीओ ने बहुत सारी सर्विसेज दी हुई है, और आज ने सोचा था एक मेगा हेल्थ कैंप किया जाए यहाँ पे, जहाँ पे जीएमसी से एसएमएच से अच्छे खास एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे लोग के मुश्किलात हेल्थ को लेके वो एड्रेस किए जाए, ताकि उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाए, या मेडिसिन जो डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करेंगे अंदर उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है अभी, और उनको कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। मतलब कि एक अच्छी खासी फैसिलिटी उनको यहाँ पे प्रोवाइड की गई, ताकि उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स उनको एड्रेस किया जाए। सर, हालिया बरसों के दौरान तिब्बी महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में अवाम को उनके डोर स्टेप पर ही आला मेयार की तिब्बी सहूलियात का फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में श्रीनगर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जानिब से फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत लोगों को सेहत से मुतालिक दी गई मालूमात और खिदमात से मौसम सरमा के दौरान भी मकामी लोगों को खुद ही सेहतमंद रहने में काफी मदद मिलेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोग इस्लामाबाद की ज्यादतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। दहाइयों से नजरअंदाज किए जाने और जुल्म और ज्यादतियां सहने की वजह से अब इनका सब्र जवाब दे गया है। इंसाफ की आवाज तेज होती जा रही है। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बल्तिस्तान डिवीजन के रोंदू में लैंडस्लाइड होने की वजह से कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतासिरा अफराद की गाड़ी स्कर्दू से शिनगुस जा रही थी, तभी लैंडस्लाइड का मलबा उस पर आ गिरा। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ग्रीन टूरिज्म के नाम पर जमीनों पर कब्जे कर रही है और इसे दहशतगर्दी से जंग के नाम पर सही ठहरा रही है। पाकिस्तानी फौज के अलावा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई दहशतगर्दी नहीं है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एहतजाज एक मूवमेंट बन जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सांबा में रिड्रेसल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मकामी बाशिंदे, इंडस्ट्री के नुमाइंदे और दूर दराज से आए मुख्तलिफ डेलीगेशन ने शिरकत की। इन लोगों ने अपनी मांगें और अपनी तकलीफें हुकूमत के सामने रखी। वजीर आला ने इन्हें यकीन दिलाया कि इनकी मुश्किलात जल्द ही हल होगी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने मिशन युवा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन प्लान फाइनल किया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर रोल बॉल टीम को देहरादून में अंडर 17 नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर मुबारकबाद। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से ये मुतालबा किया है कि वो मसरत आलम भट्ट, शब्बीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के लिए फौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान का चहेता चैनल PTV आए रोज अपनी खबरों के जरिए चोर चोर मौसरे भाई की मिसाल को सच साबित करता आया है। इसके लिए वो पाकिस्तान के पाले पोसे अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरों के बेसिर पैर के बयानात को तूल देते हुए सबके सामने पेश करता है। इन खबरों की मदद से PTV चैनल हुर्रियत रहनुमाओं को मासूम और कश्मीरी आवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हुर्रियत के लीडरान तो बस भेड़ों की खाल में छिपे भेड़िए हैं जो आवाम को वरगलाने के लिए पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं, और हिरासत में वही हुर्रियत रहनुमा कैद हैं जिनके ठोस सबूत हैं।
पाकिस्तान की नजर में उसके नाजायज कब्जे वाले इलाकों में रहने वालों की औकात बस एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए वो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बरतता आया है। इसके लिए वो जिंदगी के दिगर शोबों की तरह शोबाए तालीम को तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत मकामी तलबा तालिबात को तालीम देने वाले असातिजा को परेशान कर रहा है। इस सिमत में मकामी हुकूमत की जानिब से बरती जा रही बदउनवानी और लापरवाहियों के सबब हुक्मरान जामिया काराकोरम के असातिजा के तवील मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। बस नौजवानों को तालीम के इल्म से दूर कर दीजिए, इतना ही किसी भी मुआशरे को तबाह करने के लिए काफी है, जिस पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने पसंदीदा वाइस चांसलर के जरिए काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तदरीसी निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। निजी मफादात को पूरा करने के लिए KIU के VC ने असातिजा के देरीना मुतालबात को जानबूझकर लटका रखा है। हमारे मुतालबात में सबसे पहला मुतालबा ये है कि 2008 की आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो कि KIU में बहुत सालों से नहीं हो रही है। दूसरा मुतालबा हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोटेशन पॉलिसी इन इट्स 2 लेटर एंड स्पिरिट है। रोटेशन पॉलिसी ये है कि हर वो बंदा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई मैनेजमेंट कोई ऑफिसर है, वो हर 3 साल में उसकी पोजीशन रोटेट होनी है। लेकिन ये पॉलिसी पिक एंड चूज के हिसाब से की जाती, बल्कि पिछले 4 सालों से तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो गई। हर एक बंदे, बहुत सारे बंदे एक पोजीशन के अंदर उसी पोजीशन में 10-10 सालों से जॉब कर रहे थे। आए रोज जामिया काराकोरम में तालिब इल्म हर सेशन के बाद महंगी होती फीस को लेकर सरापा एहतजाज रहते हैं, जबकि असातिजा अपने देरीना मुतालबात को लेकर परेशान हैं। इनकी पूरे निजाम से नाराजगी इस बात से है कि बरसों बरस मेहनत से अपने फर्ज को अंजाम देने के बाद भी इन्हें बार बार हुकूमत से मांग करनी पड़ रही है, जिस पर मकामी हुक्मरान और यूनिवर्सिटी इंतजामिया तवज्जो देना भी गवारा नहीं समझते हैं। इनका मानना है कि यहाँ असातिजा की भर्ती, तनख्वाह और दीगर मराद की दस्तयाबी पर कोई खातिरखां इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। उन पोस्ट की सिलेक्शन बोर्ड वाइस चांसलर पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से नहीं कर रहा है, जिनका इश्तिहार 2023 में हुआ। एक डिमांड हमारा ये है। इसके अलावा दूसरा डिमांड हमारा ये है कि उस एडवर्टिजमेंट के अंदर बहुत सारी एनामलीज थी। उन एनामलीज में पहले एनामली ये थी कि वैकेंट बजटेड पोजीशन, जहां उन बंदों के लिए इन्होंने इश्तिहार दिया जहां वैकेंट बजटेड पोजीशन थी, जहां उनके अपने बंदे थे, और जिनके अपने बंदे नहीं थे जिन डिपार्टमेंट में, उनमें वैकेंट बजटेड पोजीशंस भी थी, लेकिन इश्तिहार नहीं दिया। दूसरों के हक व हुकूक पर कैसे डाका डाला जाता है, इसकी मिसाल देखनी हो तो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के इस वाहिद जामिया से बेहतर जगह कोई नहीं है। यहाँ पर मुलाजमीन का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। एक के बाद एक इक़्तिदार में आई हुकूमतें भी इनके मामलात को सुलझाने में नाकाम ही साबित हुई हैं। यहाँ बदउनवानियों का ही बोलबाला है। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के काम को मजीद तक़वियत दी जा रही है। मसलन यहाँ पर अपने अजीजों को असातिजा की पोस्ट पर फाइज कराने के लिए अलग अलग तरह के इश्तिहार निकाले जा रहे हैं, जिनकी ये लोग सख्त मजम्मत कर रहे हैं। उन्होंने उन जगहों में भी इश्तिहार दिया जहां कोई वैकेंट बजटेड पोजीशन नहीं था। इस बात को लेकर 2003 से लेकर अभी तक हम इस बात को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर साहब इस इशू को एड्रेस करने से कासिर है। और जब मैं 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, मेरे पहले मीटिंग में वाइस चांसलर साहब से हमारा पहला मुतालबा यही था कि आप इश्तिहार दें उन एनामलीज को एड्रेस करके, और फिर उस इश्तिहार का सिलेक्शन बोर्ड रखें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने के लिए स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई लिखाई की फीसों में अचानक ही इजाफा कर दिया जाता है।
तो कभी असातिज़ा अपने फर्ज को अंजाम न दे सकें, इसके लिए उनके मसले मसाइल को बीच में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ के नौजवानों में बेइत्मीनानी और एहसास महरूमी के मनफी बदअसरात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जब असातिजा ही परेशान रहेंगे तो भला वो तालीम का दरस कैसे देंगे। बहरहाल वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमत के बेहतर मौके दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ सख्त मुकाबलाजात इम्तिहानों की तैयारियों में लगे तलबा तालिबात के हौसलों को बुलंद रखने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम मुनक्किद किया जाना शामिल है। इस सिमत में जिला कठुआ की लाइब्रेरी में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे तलबा तालिबात के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें शिरकत करने आए तालिबे इल्मों की हौसला अफजाही के लिए कठुआ से कामयाब हुए शख्सियात ने नौजवानों को करियर से मुतालिक बेहद कारगर और मोटिवेशनल टिप्स दिए। तफसीली जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। अजीम शायर दुष्यंत कुमार का ये शेर जिला कठुआ के तालिब इल्मों पर सादिक आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के तालिब इल्म मुल्क और जम्मू कश्मीर के सख्त मुकाबलाजाती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए कोशां हैं। इनके इन्हीं जोश और जज्बे को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ की जानिब से एक मोटिवेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ ने आज एक लेक्चर सीरीज शुरू की थी जो बच्चे सिविल सर्विसेज की और जो अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका एक हेल्पिंग हैंड बनना। उनके लिए आज हमने एक लेक्चर अरेंज किया था जिसमें हमारे 3 एक्सपर्ट्स आए थे। डॉक्टर निखिल शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली केस एग्जाम क्वालिफाई किया है और वर्तमान में प्रोबेशनरी अफसर के रूप में कार्यरत है। दूसरे हमारी थी डॉक्टर दीपा जी, जिन्होंने हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशन फॉर एस्पिरेंट्स के ऊपर लेक्चर दिए। तीसरे हमारे जो एक्सपर्ट थे खजूरिया जी थे, हमारे जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत है कठुआ में। तो तीनों जो आज के जो टेक्निकल सेशन था बड़ा ही इंफॉर्मेटिव था। हमारे जो रीडर्स थे बड़ा ही इन्होंने आज ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन उनके अंडर में लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये उनके फ्यूचर में उनके एग्जाम्स के लिए बहुत ही सिद्ध रहेगा। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाब होने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म कैसे अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाई के दौरान अपना फोकस बनाए रखा जा सकता है, कैसे तैयारियों के दौरान जहनी तनाव से निजात हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही कई अहम सवालात नौजवानों को परेशान कर देते हैं। इन सभी जहनी परेशानियों से निपटने के लिए इस प्रोग्राम में उन कामयाब लोगों को मदऊ किया गया जो आज अपना कामयाब करियर बना चुके हैं, ताकि उनके तजुर्बात से यहाँ तलबा और तालिबात अपना इम्तिहान पास करने के लिए अच्छी हिकमत अमली बना सकें और उस पर अमल दरामद भी कर सकें। इसीलिए प्रोग्राम में शामिल तालिब इल्म एग्जाम में कामयाबी को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। यहाँ पे हमें अवेयरनेस और मोटिवेशनल लेक्चर था जिसमें हमें बताया गया कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है सिविल सर्विसेज के लिए, कैसे कैसे आपको तैयार होना है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है, उस चीज़ के बारे में, कैसे आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आगे निकलना है, कैसे आपको अपने आप में डेवलपमेंट लगानी है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ डॉक्टर दीपा मैम थे, उन्होंने हमें ये इस चीज़ के बारे में बताया कि कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है, कैसे अपने आपको प्रेशर में या अनेक्शियस नहीं होना है एंजाइटी से, क्योंकि पढ़ते टाइम ऑब्वियस स्ट्रेस तो रहता है, कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, उस चीज़ के बारे में आज हमें बताया। हमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे होने चाहिए टाइम टू टाइम मोटिवेशनल लेक्चर्स और ऐसे अवेयरनेस कैंप जो हैं वो होने चाहिए टाइम टू टाइम। प्रोग्राम में आए मुकर्रिरीन ने बच्चों को तफसीली अंदाज में बताया कि कैसे वो एग्जाम में कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ की लाइब्रेरी में बैठकर अपना कोर्स पूरा करते थे। इन लोगों ने सेल्फ स्टडी पर काफी तवज्जो दी और कहा कि महंगी कोचिंग की बजाय खुद ही एग्जाम की तैयारी करना बेहतर होता है। इसीलिए प्रोग्राम में शामिल एक्सपर्ट्स ने मकामी नौजवानों को अपनी कामयाबियों के बारे में इस प्लेटफॉर्म से आगाह किया।
आई थिंक बहुत ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पढ़ पढ़ के कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, बट जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं बच्चे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, लाइफ में स्ट्रेस होता है वो सीखते हैं। और जब कोई आप किसी बंदे को देखते हो जो आपके बीच में से ही होके निकला है, तो आपको खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं भी, अगर वो कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की। आज मुझे यहाँ पर मौका मिला, एक सीरीज थी यहाँ पर लेक्चर्स की ऑर्गेनाइज कराई गई पब्लिक लाइब्रेरी कठुआ द्वारा, जो कि सुनील शर्मा जी ने करवाई थी। और सबसे पहले मैं तो आपको इस लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पहली लाइब्रेरी है जो बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक पढ़ने का जो टाइम है वो देती है। और इस लाइब्रेरी का यहाँ पर माहौल इतना अच्छा है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करते रहते हैं। और उसके बाद बात रही अगर हमारे यहाँ पर लेक्चर्स की, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। ये जो लेक्चर्स होते हैं ये एक मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं उनका मेन टारगेट होता है जॉब ओरिएंटेड और एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। और जो बच्चा यहाँ पर आकर के इन लेक्चर्स को सुनता है वो इतना इंस्पायर होता है, वो इतना हाईली मोटिवेटेड होता है अपने काम की तरफ कि वो फाइनली एक ना एक दिन जिस जॉब की तरफ वो बढ़ रहा होता है उसको वो अचीव करके दिखाता है। जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों में अपने करियर को बनाने का जज्बा भी है और काबिलियत भी। नौजवान अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोशा हैं और जिंदगी में कुछ कर गुजरने के ख्वाहिशमंद भी हैं। नौजवान डॉक्टर रुबीदा सलाम, फजलुल हसीब और अहमद मलिक जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं और उनकी तरह ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।